नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले दृश्य बताएंगे। इस समय भाजपा हेडक्वार्टर के हम बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर तवी पुल की अगर बात करें, धारा 144 लागू की गई है ताकि वहां पर कोई भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन ना कर सके, प्रोटेस्ट ना कर सके। और अब आए दिन आप देखते हैं भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर ही अब प्रदर्शन का एक अड्डा बनता जा रहा है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे आंखों में आंसू और हाथों में लड्डू लिए हुए जाने का। ये लड्डू किस लिए लेके आए हो? लड्डू आंखों में मैम इनको अंदर जाके कॉम्बिनेशन मुझे हमें ठीक नहीं लग रहा। हाथों में लड्डू और आंखों में आंसू, क्यों आंसू निकले? उम्मीदें थी मैम, इनसे इन्होंने तोड़ दी कल। ये लड्डू मैम पता किसके लिए है? ये लड्डू हैं हमारा फ्यूचर स्पॉइल करने के लिए। जो उन्होंने हमारा फ्यूचर स्पॉइल किया उसके लिए ये लड्डू हैं। दूसरा ये लड्डू हैं जो उन्होंने अपने ऑफिसर्स बचाने थे वो बचा लिए, जो अपने मिनिस्टर्स बचाने थे वो बचा लिए। मुबारक हो, आपने अपने मिनिस्टर्स को बचा लिया। और मैम ये गवर्नर साहब हमारे कहते हैं कि आपका हम एग्जाम ले लेंगे बहुत जल्द। क्यों एग्जाम ले लेंगे बहुत जल्द? सबसे पहले इंक्वायरी होगी, वो सब बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही कोई एग्जाम कंडक्ट होगा। आपने जेकेपीएसआई का कहते हैं अक्टूबर में एग्जाम ले रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, कितना बड़ा धक्का लगा। आप तो साइलेंटली प्रदर्शन कर रहे थे, उम्मीद थी। क्या मैम खत्म कर दिया हम लोगों को। कल को अगर कोई गलत काम करेगा तो जिम्मेदारी ये लोग लेंगे, ठीक है? तकलीफ हमें हमें पता है क्या क्या से भी पड़ा हम लोगों ने। 40 दिन से ज्यादा आप बैठे हुए थे। हम लोगों ने अपने पेट काट के एक टाइम का रोटी खा के लाइब्रेरी में जा के 14 घंटे देके हमने मेहनत की। बाद में इन्होंने स्कैम करके हम लोगों को बाहर कर दिया। हमारे क्या फॉल्ट है? हमें दिखाए ना हमारा फॉल्ट क्या है। इन्होंने स्क्रैप किया किस बेस पे किया वो तो दिखाए हम लोगों को। जो घोटाले वाले उनको सामने लाना चाहिए ना। घोटाले करने क्या इन्होंने छोड़ने का कब से घोटाले नहीं हो रहे? क्या आप अभी अंदर नहीं आपको जाने दे रहे? क्या अंदर जाएंगे? जाएंगे मैम, खिलाएंगे इनको। इन्होंने हमें एश्योरेंस दिया था ना फर्स्ट डे से कि आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। क्यों वो हमारे साथ गलत, फिर क्यों गलत किया इन्होंने? दिल्ली में गए थे हम लोग, वहां पर उन्होंने बोला कि आपके साथ गलत नहीं होगा। फिर क्यों किया इन्होंने गलत हमारे साथ? एलजी के अंडर ही हुआ ना ये पेपर। एलजी देना इस्तीफा, करो उनको स्क्रैप। जेकेएसपी को स्क्रैप करना था ना, उनके बंदे इन्वॉल्व थे, करना था स्क्रैप उनको। बच्चों को स्क्रैप करना आसान है। जिनकी अध्यक्षता में सारा कुछ हुआ तो वो लोग आराम से बैठे। एक पेपर होता तो बात होती ना। पहले एसआई में सिलेक्ट था मैं, वहां पर भी उन्होंने स्क्रैप कर दिया, दूसरा भी कर दिया। इस चीज की गारंटी लेंगे दूसरी बार सिलेक्ट हो जाएंगे हम। कितनी बार मेहनत करनी है? पूरी उम्र पढ़ते रहना है। क्या गारंटी दूसरी बार भी ट्रांसपेरेंसी होगी? ये नहीं कर सकते कुछ, ये चोर है। इन्होंने पैसे इन्होंने खाए हैं। हमें बोला गया ये सिर्फ एसआई की वजह से हम लोगों को रोक कर रखा। इन्होंने एसआई को बचाने के लिए हम लोगों को भी स्क्रैप कर दिया इन्होंने, और कुछ नहीं। अपने बंदे बचाने के लिए हमें स्क्रैप किया गया। ना ही कोई इंक्वायरी होगी, ना ही कोई इंक्वायरी, कुछ नहीं हुआ। हम भी वहाँ बैठे थे, एक फोन नहीं आया हम इंक्वायरी के लिए, भाई आपकी इंक्वायरी चल रही है। इतने बंदे हम लोग पिछले 45 दिन से हम वहाँ बैठे हुए हैं, एक बंदे को फोन नहीं आया कि आपकी इंक्वायरी चल रही है। झूठी ऐसे स्क्रैप करके बैठ गए। अब आगे जिस तरह से आपको अंदर भी नहीं जाने दिया गया। ये 21 रुपए क्यों रखे हैं भाई? मैं एक ही चीज बोलूंगा, इंसान हर चीज बर्दाश्त करता है लेकिन अपने माँ बाप को आंखों में आंसू नहीं करता। उसकी तरफ रविंद्र रैना सर के लिए ये शगुन हमारी तरफ से रख लीजिए। ये रविंद्र रैना सर, ये शगुन भी है 21 रुपए का। कहीं शायद इनके साथ इनका थोड़ा सा इससे बड़ी शर्म की बात और नहीं है। ये बच्चे जो इससे लगातार जो बच्चे खड़े हैं, आप इनकी आंखों की नमी से जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। बट इन्होंने मैम रिक्रूटमेंट दोनों कैंसिल कर दी। मैम हमारी 2-2 साल की 3-3 साल की मेहनत थी, और इन्होंने मैम 1 मिनट मैम रात को ट्वीट करके सब मैम हम फिर जेकेएसएसपी ऑफिशियल्स पे जाते हैं। हमने चलो कोई बात नहीं सर, मैम एक बात कैंसिल कर दी इन्होंने। हमने बोला कि आप एश्योरेंस देते हैं कि अगली जो होगी इसमें कुछ ऐसी काम नहीं होगा, स्कैम नहीं होगा। पर इन्होंने बोला हम रिटर्न में नहीं दे सकती आपको। एश्योरेंस मांगे तो मांगे किससे? मुझे चलिए यहाँ पर एक युवती भी इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। काफी पर आंसू निकाले। आपने उसी टाइम आपको क्यों याद नहीं आया कि इसमें कुछ स्कैम हुआ है? मतलब अगर कोई बच्चे बोलते नहीं तो ये चीजें तो ऐसे ही चली जाती ना सर। तो इसका मतलब वो स्कैमर जो थे वो कभी आते ही नहीं बाहर। पिछले कितने दिनों से आप आंखों में आंसू लेकर, एक उम्मीद की किरण थी, फिर भी आंसू थे। मेरे पापा को अभी तक पता नहीं कि मेरी ये लिस्ट कैंसिल हो गई है। मैंने अभी तक नहीं बताया उनको। मैंने घर में, मैं बुआ के घर पे थी, वहीं से आ जाई हूँ। मैंने मम्मी तक को कॉल नहीं किया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। एक लिस्ट वो आ गई, देख चुके हैं कि मेरी स्क्रैप हो गई है। आज उनको ये भी पता चल गया कि दूसरी, मैंने पापा को शायद अभी भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी की जो पापा पूछ रहे ज्वाइनिंग कब है इसकी, ज्वाइनिंग कब है इसकी। तो हमने ये बोला कि हाँ ऐसे में भी हुआ था, आपका ऐसा ही में हुआ था ना? मैम ऐसे ही में मेरे 122 मार्क्स थे मैम मेरे वहाँ पे।
तो अब इसमें भी निराशा हाथ लगी, आपने एक आशा की उम्मीद थी आपको। मैम देखो ना, अब हमने इमोशंस के साथ खेला, इनने जॉब्स देके इन्हें छीन ली। मैम अगर स्कैम हुए तो करवाए किसने वो स्कैम, पहले उनको तो पकड़ो। हमें बलि का बकरा बना रहे हो आप लोग, उनको बाहर लेके आओ ना। जिनने स्कैम, हमने तो पेपर कंडक्ट नहीं करवाए ना, पहले उनको पकड़ो। JKSSB के ऑफिशियल्स को आप ट्रांसफर कर रहे हो इंस्टेड ऑफ टर्मिनेटिंग देम, सस्पेंडिंग देम। आप उनको क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे हो? उनको दे शुड बी बिहाइंड द बार्स मैम। अगर वो लोग हैं, ऑब्वियसली मैम वो लोग होंगे ही, तो मैम उनको, और जितने भी स्कैमर्स हैं मैम, उनको सबको बाहर होना चाहिए। हम उनके साथ एग्जाम नहीं देंगे। हम आज आप यहाँ पर आए हैं, जो आप आए, क्या लगता है वहाँ पर इतने दिन से बैठे, 40 दिन से ऊपर हो गए, आपकी आवाज़ नहीं सुनी, तो आपको लगता है यहाँ पर सुनेंगे क्या? मैम हमें नहीं लगता अब कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, डेमोक्रेसी नहीं है मैम। यहाँ पे इंडिया में ही नहीं है डेमोक्रेसी मैम। यहाँ पे हमें पता है कि ये लोग नहीं सुनेंगे, बट हाँ, इनको हम मिठाई जरूर खिलाने जा रहे हैं कि इनको एटलीस्ट इतना तो पता चले कि आप गरीब बच्चों को देखो। मैम आपने यहाँ पे क्या क्या, अगर आपने भी कभी बात करी होगी कुछ बच्चों से मैम, उनको घर की कंडीशन कैसी है। अब ये था कि चलो जॉब लगी है, सैलरी आना शुरू हो जाएगी, तो घर की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। एक मिडिल क्लास, एक पुअर फैमिली को यही होता है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है नहीं है कि हम लोग कुछ प्राइवेट या बाहर चले जाए। लोग बोलते हैं कि नहीं यार तुम तो बाहर चले जाओ ना, 25-30 लाख मैम लगता है बाहर जाने के लिए, वो कहाँ से लाएंगे हम लोग। तो यही था कि मेहनत करते हैं, यहीं पे सेटल हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। बट नहीं मैम, एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, स्क्रैप कर दिए इन्होंने। तो ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये फेलियर है LG सर का। वी वांट रेजिग्नेशन लेटर ऑफ LG सर। LG सर शुड रिजाइन फर्स्ट। उनको यहाँ से जाना चाहिए, उनको यहाँ से कुर्सी छोड़नी चाहिए, क्योंकि सर आप तो बिल्कुल एबल हो ही नहीं है JNK स्टेट को संभालने, UT को संभालने के लिए, क्योंकि आपने स्कैम्स करवाए, आपने लिस्टें स्क्रैप कर दी। लेकिन हमें ठीक है, हम सेक्रीफाइस करते हैं मैम। हम लोगों को एक सेटिस्फेक्शन होती है अगर आपको एक बड़ा बंदा लेके बाहर आ जाते कि नहीं यार ये बंदा है जिसने ये सारा स्कैम करवाए हैं। आपने ना उन बंदों को लेके आया बाहर, बस गले घोट दिए हमारे। तो मैम ये तो बहुत बुरा लग रहा है हमें कि मतलब बलि के बकरे हम लोग बन गए। करनी किसी की और भरनी किसी की, ये एक कहावत सुनी थी, पर आज साफ तौर पर वही चीज़ें हमें नजर आ रही हैं। आप देखिए किस कदर बच्चों की आंखें नम हैं इस समय। आप देखिए यहाँ पर कहते हैं जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वही बेटियां सड़कों पर, वही हमारे युवा जो कल का देश का कल का भविष्य है, आंखों में आंसू लिए एक उम्मीद की किरण थी कि कहीं ना कहीं हमारी बात को सुनवाई होगी और एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक कहेंगे कि मिसाल कायम करेंगे यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है। पर जिस तरह से आप देख रहे हैं इनके चेहरों पर मायूसी, इनकी आंखों में आंसू साफ तौर पर इनका दर्द बयां कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इनसे भी। काफ़ी लंबा संघर्ष आपने लड़ा, धूप में, गर्मी में, बारिश में, वहाँ उमस में बैठे रहे हो आप, और एक ही उम्मीद थी कि ज़रूर आपके साथ इंसाफ होगा। तो क्या हुआ आज? ये फैसला आते ही कैसा लगा आपको? इंसाफ यही हुआ कि फाइनली करप्शन की जीत हो गई, सच्चाई की हार हो गई। रोइए मत भैया, आप भी तो दूर से आते हो। मैम मैं उधमपुर से आता हूँ। आपने बताया था ये इन्होंने प्रूव कर दिया कि आज कलयुग में करप्शन ही जीतेगी, सच्चाई नहीं जीत सकती। सच्चाई इतनी छोटी सी है सच्चाई की नहीं जीत सकती। हमें वो सच्चाई प्रूव करने के लिए 45 डेज वहाँ पे भी बैठना पड़ा। लेकिन कल इन्होंने चोरों के तरीके से डिपार्टमेंट DIPR से ट्वीट करवा दिया कि आपकी ये लिस्ट कैंसिल होती है, हम फ्रेश रिक्रूटमेंट कराएंगे। मैं इनसे एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि फ्रेश रिक्रूटमेंट में आप क्या फिर हमें रिटर्न देना चाहते हो कि आप सही तरीके से करवाओगे? जब वो जिन्होंने JKSSB से पूछा था हमने ये बात कि फ्यूचर एग्जाम्स की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वो बोलते कि हम नहीं ले सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब उनके एंड से पेपर बिका, अगर बिका है तो अभी नहीं पता। मुझे ये मतलब फील हो रहा है कि हमें ये नहीं बताया गया कि हमें मतलब क्यों कैंसिल किया गया हमारा एग्जाम। रीज़न तो बताए ना कि क्या रीज़न था ऐसा, ठीक है? तो ये वो गारंटी नहीं दे रहे हमें कि फ्यूचर में एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो सकते हैं। तो हम क्यों यहाँ पे मतलब कि सफ़र करेगी यहाँ पे, मतलब ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो चलो हम नेक्स्ट के लिए पढ़ेंगे। किस गारंटी पे हम पढ़े? कोई फ़ायदा नहीं हमारा पढ़ने का। फिर कितनी निराशा हाथ लगी, एक आशा थी, निराशा हाथ लगी। मैम सबसे ज़्यादा दुख होता है जब हमारे घर वाले रोते हैं, हमारे आगे हमारे घर वाले रोते हैं कि मतलब वो हमें नहीं दिखाएंगे, दुख इसी बात के वो हमें नहीं दिखाएंगे, हमें स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएंगे कि हम नहीं रो रहे हैं।
लेकिन वो अंदर से रो रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। उस चीज का दुख है सबसे ज्यादा। मेहनत का तो दुख है ही है, लेकिन उस चीज का सबसे ज्यादा दुख है कि उन्होंने मतलब इतने लोगों के गले घोट दिए। आज ये बोलते हैं कि फिर से एग्जाम दे दोगे आप, फिर से आ जाओगे। मैम 2 साल मजाक बना के रखा हुआ है। कभी इलेक्शंस कैंसिल नहीं होती मैम, इलेक्शंस कभी भी कैंसिल नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तब भी कोई सोल्यूशन निकालते हैं उसका, इलेक्शन कभी भी कैंसिल नहीं होती, लेकिन एग्जाम 2 मिनट में कैंसिल हो जाता है। ये क्या वजह है कि एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं ये और बाकी चीजें स्मूथली चल रही हैं? मतलब इलेक्शन पे कुछ भी आए तो अभी कुछ नहीं करना, एग्जाम हर कोई कैंसिल कर रहे हैं। इलेक्शंस क्यों कैंसिल होंगी मैम? एक यहीं की एक फोटो है मेरे पास, शायद से अभी आप सर्च करोगे ना, एक इन्हीं के बीजेपी में एक बंदा था जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व था, ठीक है, रविंद्र रैना सर के साथ। हाँ, शायद से उनका नाम नहीं मेरे को पता, ठीक है। तो ये लश्करी तालिबान के साथ उनके कॉन्टैक्ट थे, ठीक है। उन्हें रविंद्र रैना सर के साथ उन्होंने गले में हाथ डालते हुए फोटो खिंचवाई थी। वो एक कल्प्रिट था। क्या इन्होंने बीजेपी को स्क्रैप कर दिया? हमें तो ये 1 मिनट नहीं लग रहा थे स्क्रैप करने में, ये बीजेपी को स्क्रैप क्यों नहीं कर रहे? फिर तो हम ये मान के चले ना पूरी की पूरी पार्टी चोर है, फिर तो पूरे की पूरे मिलिटेंट हो सकते हैं ना, ऐसी पॉसिबिलिटी। अगर हम सारे स्कैमर हो सकते हैं फिर तो ये सारे उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्होंने पॉसिबिलिटी बता दी कि 5 लोगों ने करप्शन की है तो पूरी लिस्ट को स्क्रैप करेंगे, तो दूसरे केस में ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज पूछना फिर बीजेपी को क्यों स्क्रैप नहीं करते? तो अगर ये जेन्युइन है, दोबारा इलेक्शन लड़के आ सकते हैं ना। ये हम लोग अगर री एग्जाम देंगे, अगर ये बोल रहे हैं कि हम लोग आ जाएंगे, तो इनको भी स्क्रैप करना चाहिए ना। ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है? इन युवती और युवा ने बात कह डाली कि बीजेपी के कुछ नेताओं की तस्वीरें लश्कर ए तोयबा के टॉप कमांडर तालिब हुसैन के साथ वायरल हुई, तो क्या इन्होंने बीजेपी को स्क्रैप कर दिया? ये बड़ा सवाल इनका बीजेपी के बड़े बड़े आला नेताओं के लिए, आला हाई कमान के लिए। और देखिए इस समय यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है कि दुख है, गम है, परेशानी है, पर आंखों में आंसू साफ तौर पर इनकी परेशानी को बिल्कुल झलक आ रहे हैं कि क्या माता पिता के सामने क्या कहेंगे, जिन्होंने पूरी उम्र इनकी यही उम्मीद रखी कि अच्छे मुस्तकबिल की कामना की होगी। इन युवा युवतियों ने भी यही सोचा होगा कि नौकरी मिलेगी, पैरों पे स्टैंड होंगे, अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से करेंगे पढ़ लिख कर। पर अगर पढ़ लिख कर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिले तो खुद सोचिए युवाओं का विश्वास कहाँ जाएगा। अरे स्कैम किए हैं, स्कैम हुए हैं तो आपके ही राज में हुए ना जनाब, आपकी अध्यक्षता में हुए हैं। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और देखा जाए तो आज समय सत्ता में आप हैं, तो आपके अंडर ही रहकर, यानी आपने ही कंडक्ट सारा जो निज़ाम करवाया, अगर आपके ही अध्यक्षता में सब हुआ तो सजा इन बच्चों को क्यों मिले? ये हमारा बार बार सवाल यही रहेगा। इनकी बात का जवाब देगा, पर लेकिन अभी तक यहाँ कोई आया नहीं। और देखिए पुलिस भी यहाँ पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। गेट पर भी आप देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। क्या कहेंगे कि कहा जा रहा है स्कैम भी इन्हीं के राज में हुआ है तो सजा आपको मिल रही है। बड़ी अजीब सी भी डबरा की बात। बिल्कुल जैसे आपने कहा, पुलिस भी यहाँ है। मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी दिनों से देख रहे थे ये, अब एक वक्त आएगा इनका फोर्सफुली भी हमें हटा देंगे। मेंटली तो हरास करके जो मार देनी थी वो दे ही दी है इन्होंने। अभी थोड़ा सा देखेंगे, कुछ लिमिट तक बर्दाश्त करेंगे। जब इनकी बर्दाश्त से बाहर इन्हें चीज़ें दिखेंगी तो उठा के फोर्सफुली भी हमें हटा दिया जाएगा। इसकी जोर का, बल का प्रयोग, जोर का दौर है, ठीक है, जोरों वालों का वक्त है। यही चीज़ें दर्शा रहे हो आप, मगर इंसाफ को कब तक दबा लोगे? ठीक है, वो उभरेगा, वो जनता तो देखेगी वो चीज़ें। आप अपने बल का प्रयोग करके या किसी चीज़ का प्रयोग करके दबा तो सकते हो बच्चों को, मगर सच जो है वो सामने आना कभी नहीं रहेगा। जो स्क्रैप पॉलिसी जो सरकार ने एकदम से सिवाय स्क्रैप के, कितने एग्जाम स्क्रैप करोगे? और हमें बता दें कि हम कितने एग्जाम क्लियर करें तो फिर हमें जॉब मिलेगी। वाहिद जे.एंड.के ऐसी मिसाल बन गया होगा। आप कहते हो करप्शन नहीं खत्म कर रहे, ये जे.एंड.के पहला ऐसा नमूना बना होगा ऑल इंडिया लेवल पे, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन में 3-3, 4-4 एग्जाम जो है आपको स्क्रैप देखने को मिल रहे हैं। बाहर भी हमने देखा, मगर किसी एक आधे एग्जाम में चलो कोई चीजें कोऑपरेट करनी पड़ती हैं, जब देखना पड़ता है। आपने ट्रेंड बना लिया हुआ है सर, आपने ट्रेंड बना लिया, दबा दो सीधा। अभी आज किन से मिलने आए हैं? रविंद्र रैना जी से मिलने आए। हमें उन मिठाई लेकर आए जिन्होंने हमारे साथ मैम झूठे आश्वासन दिए थे। हम जब 45 दिन वहाँ पे बैठे रहे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। आज हम बस उनका मुंह मीठा करवाने आए हैं, उनको थैंक्स करने आए हैं कि हमारा करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारे 2 साल खज्जल करने के लिए, थैंक्स हमारे माँ बाप के सपनों को तोड़ने के लिए, थैंक्स हमारी मेहनत को ज़ाया जाने के लिए। आज मैम झूठ पर
सच की जीत नहीं हुई, आज सच हार गया, झूठ जीत गया, आज मेहनत का गला घोटा गया और करप्शन जीत गई है। और पूरे JNK के मैम जितने भी लोग हैं, मैं बस उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग भी बता दो कि हमारी क्या गलती थी। पूरे JNK के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इनसे पूछ के अब कोई फायदा नहीं है। और मैम कुछ सब खत्म हो गया। अब ये उनका नारा था कश्मीर में चलता था, नौकरी दो या गोली दो, नौकरी तो दी नहीं, अब इनको रिक्वेस्ट है कि गोली दे दो, हमें गोली दे दो। साफ तौर पर इन बच्चों का कहना है कि आज हार हुई है सच की। हाँ मैम, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, इन्होंने जो CBI प्रूव की है, तो पहले क्या प्रॉब्लम थी? स्क्रैप करने की क्या जरूरत थी? अगर ये ढूंढ सकते हैं, इन्होंने एक और वर्ड का यूज किया कि हम कल्प्रिट को स्पेयर नहीं करेंगे, तो वही तो हम कह रहे थे इतने दिन से, 45 डेज से हम क्या बोल रहे थे। और मैम ये एक नंबर के झूठे हैं, इन पे विश्वास नहीं है। सच बोलूं ना, इनके जो ऑफिसर है वो ही करप्टेड है, ऑफिशियली करप्टेड है। सच बात ये है। बच्चे कितने होंगे? 10 से 20, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, जो भी है, बाहर निकालो उनको। क्या प्रॉब्लम थी मुझे बताओ? सिर्फ बेवकूफ बनाया हुआ है। क्या बोलूं मैं, बोलने के शब्द ही नहीं है। मैं नहीं बोलूं तो बेटर रहेगा। आज कहीं ना कहीं इनका कहना है कि करप्शन की जीत हुई है, झूठ की जीत हुई है, सच दबकर रह गया। और इन बच्चों के माता पिता की उम्मीदें चकनाचूर, इन बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में गया। तो इस समय भाजपा हेडक्वार्टर के हमने लाइव आपको दृश्य बताए, कितनी उम्मीदें थी। 45 दिन से लगातार ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे, तो इस उम्मीद पर कि कहा गया था आपके साथ गलत नहीं होगा। अरे और कितना गलत होना बाकी रह गया, वो भी उसकी डेफिनेशन भी बता दीजिए कि गलत करना क्या, कहना क्या होता है। इन बच्चों का यही कहना था कि स्क्रैप मत कीजिए, आप उन लोगों को फिल्टर आउट कीजिए जिनके द्वारा अगर घोटाला हुआ गया। और एकदम से 45 दिन के बाद ये रात को कल ट्वीट आता है और ये आता है कि आपकी जो लिस्ट है उसे स्क्रैप कर दिया गया है। तो खुद सोचिए क्या बीती होगी इन बच्चों पर। अरे आप लोगों के पास सामना करने की हिम्मत ही नहीं है इन बच्चों के साथ, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे, हमारे पास तो इनके सवालों का जवाब ही नहीं होगा। आप जितनी भी जनता देख रही है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के साथ 972 बच्चे इनके साथ जिस तरह से हुआ है, क्या लगता है आने वाले दिनों में जितनी भी भर्तियाँ होंगी, युवा किस उम्मीद से वो उन भर्तियों में पार्टिसिपेशन करेंगे? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।